बोले विष्णु भगवान की जय हो। एकादशी माता की जय हो। एक समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से एकादशी व्रत के महात्म्य को कह रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, जैसे जैसे मैं आपसे एकादशी व्रत की कथाएं सुनता हूँ, मेरा एकादशी व्रत की कथाएं सुनने का मन और भी करता है। कृपा करके आप मुझे चैत्र माह की एकादशी का व्रत का महात्म्य भी सुनाइए, क्योंकि जैसे मेरे मन में और भी जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। आप मुझे इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी में कौन से देवता का पूजन किया जाता है, और इस एकादशी का क्या विधान है। हे कृष्ण, ये सब आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था, और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इसके करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब तुम इसकी कथा सुनो। प्राचीन समय में कुबेर का चित्ररथ नाम का एक बाग था। उसमें गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या करते थे। सम इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में विधावी नाम के भी एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजुघोषा नाम की एक अप्सरा ऋषि को मोहित करने का विचार कर भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए तैयार हुए। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू को धनुष, कटाक्ष को डोरी, नेत्रों को संकेत और कुर्चों को कुरी बनाकर मंजुघोषा को सेनापति बनाया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। साथ ही यज्ञोपवीत दंड धारण किए हुए थे। ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजुघोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झनकार तथा नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यही क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजुघोषा के साथ रमण करने लगे और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्होंने कुछ दिन रात और रात का भी कुछ विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजुघोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया है, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रत्यः कल होते ही चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है, कुछ समय और ठहरो। यह सुनकर अप्सरा ने कहा कि महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञान हुआ कि अप्सरा के साथ रमण करते हुए उनको 57 वर्ष, 7 माह और 3 दिन बीत गए हैं। ज्ञान होते हुए वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तुम महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजुघोषा तत्क्षण ही पिशाचिनी हो गई। फिर वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार भी आप निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले कि अरे दुष्ट, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पापमोचिनी है और वह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाचिनी योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य क्षीण हो गया। तब मेधावी ऋषि ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजुघोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य देह को धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन,
पाप मोचन एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने से तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है और इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी से प्रसंग आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। बोले ग्यास माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तपसी लपसी की कहानी। एक बार एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की रोज तपस्या करता, पूजा पाठ करता, और लपसी रोज सवा शेर की लापसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटी बजाकर झीम कर चद्दर तान के सो जाता। एक दिन दोनों में आपस में बहस छिड़ गई कि कौन भगवान का सबसे बड़ा भक्त है। तपसी कहने लगा, मैं भगवान की खूब तो पूजा तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं ही भगवान का बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं भगवान का बड़ा भक्त हूँ। ऐसा कहते कहते उन दोनों का झगड़ा बन गया। उसी समय उधर से नारद मुनि जी गुजर रहे थे। दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आए और उनके झगड़े का कारण पूछा तो दोनों ने अपनी अपनी बात कह बताई। तपसी कहने लगा कि मैं तो भगवान की तपस्या करता हूँ, यज्ञ का हवन करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। लपसी कहने लगा कि मैं तो भगवान को रोज सवा शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं ही बड़ा भक्त हूँ। उनकी बात सुनकर नारद मुनि ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कुछ दिनों के बाद ही तुम्हारे झगड़े को कानेवान कर दूंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से चले गए और वो दोनों भी अपना नित्य नियम की तरह अपना कार्य करने लगे। अगले दिन सुबह जब दोनों स्नान करने के लिए नदी की ओर गए तो सबसे पहले तपसी गया। उसे नदी के मार्ग में ही एक हीरे की अंगूठी मिली जो नारद मुनि की हिमाया थी। उसको देखकर तो तपसी के मन में लालच आ गया कि ये तो बड़ी महंगी अंगूठी लगती है, इसे बेचकर तो मुझे खूब धन मिलेगा, जिसे बेचकर मैं खूब तपस्या करूंगा, यज्ञ हवन करूंगा और मैं ही बड़ा कहलाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने तो अंगूठी उठा ली और अपने साथ ले गया। उस दिन तो उसका तपस्या में भी सही से मन नहीं लगा। अब थोड़ी देर के बाद लपसी नहाने गया। उसे भी अपने रास्ते में एक अंगूठी दिखाई दी, लेकिन उसने सोचा कि पता नहीं किसकी अंगूठी है, जिसकी गिरी हुई होगी वो तो बड़ा ही दुखी होगा। और ऐसा सोचकर उसने पास के ही मंदिर में उस अंगूठी को रख दिया भगवान के चरणों में कि कोई भगवान के दरबार में माथा टेकने आएगा तो अपनी अंगूठी को उठा के ले जाएगा। रोज की तरह आया, भगवान को लापसी का भोग लगाया, घंटी बजाई और जिम लिया। अब थोड़ी देर के बाद नारद मुनि जी उनके सामने प्रकट हो गए। दोनों ने उन्हें देखते ही प्रणाम किया, हाथ जोड़कर बैठने को कहा। तो नारद मुनि जी के जैसे दोनों चरण छूने के लिए उठे तो तपसी के पैर के नीचे से तो अंगूठी निकली। तो नारद मुनि भगवान कहने लगे कि देख तपसी, तूने इतनी पूजा तपस्या की, हवन किए, लेकिन फिर भी तेरे मन का लालच नहीं गया, तेरे मन का मैल नहीं गया, इसलिए तुम दोनों में से तो लपसी ही बड़ा है और तेरी तो सारी पूजा तपस्या का फल भी तूने क्षीण कर दिया। तो ऐसा सुनते ही तो तपसी तो रोज जोर जोर से रोने लगा कि भगवान मेरे साथ ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, अब मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद मुनि भगवान कहने लगे कि जो कोई किसी भी व्रत की कथा कहानी का जोड़ा नहीं कहेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो भी दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, उसकी पूजा तपस्या का आधा फल तुझे मिल जाएगा। जो भी ब्राह्मण को भोजन करवा के दक्षिणा नहीं देगा, उसकी पूजा का आधा फल तुझे मिल जाएगा। इसलिए हमें हर एक कथा कहानी के साथ कथा कहानी का जोड़ा कहना चाहिए और या तपसी लपसी की कहानी कहनी चाहिए। बोले ग्यास माता की जय हो, तपसी लपसी की जय हो। राधे श्याम।